बाबा, भगवान महावीर ने अपरिग्रह पे बहुत जोर दिया, इकट्ठा मत करो। और पातंजलि ने भी अष्टांग योग में अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के प्रथम अंग यम के भीतर सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यानी जोड़ो मत। जोड़ने में सबसे खतरनाक चीज क्या है जो बिल्कुल ही ना जोड़ें? कृपया इस पर सूक्ष्मता से विवेचना करने का कष्ट करें। बड़ा कठिन प्रश्न है। तुम चौंकोगे, तुम थर्राओगे। बोल देता हूं, तुम्हारे बिना पूछने से बोल देता हूं, लेकिन आज तुमने पूछ ही लिया। तुमने पूछा कि क्या जरूरत की चीजें भी ना जोड़ी जाएं? जोड़ी जाएं। जरूरत की चीजें तो महावीर भी जोड़ते थे, भिक्षा मांग के लाते थे, थोड़ी देर के लिए जोड़ते थे, पेट की क्षुधा शांत करते थे। जरूरतों की चीजों को जोड़ते थे। भूख लगी, भोजन चाहिए, प्यास लगी, पानी चाहिए। रहने का आवास जोड़ते थे, रहते थे। आपने कभी ख्याल किया? जैन मुनि जहां रहते हैं, साध्वियां जहां रहती हैं, उसका नाम होता है स्थानक। और स्थानक का शब्द वह स्थान जो स्थान ना हो, जो एक दिन छोड़ना पड़े। जरूरत की चीजों को जोड़ो, खाने पीने की चीजों को जोड़ो, रहने के लिए छत को जोड़ो, शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए ढांपने के लिए वस्त्र जोड़ो। लेकिन इस उधेड़-बुन में, इस जोड़ तोड़ में इतना ना उलझ जाओ कि जोड़ना ही तुम्हारा जीवन बन जाए। जैसे आज सारी पृथ्वी का जीवन जोड़ने के लिए ही बना है। सब जोड़ने में भागे जा रहे हैं, एक से एक आगे। सभी जोड़ना चाहते हैं, प्रयोजन अलग अलग हैं, लेकिन जोड़ना चाहते हैं। तो आपने पूछा कि सबसे भयानक चीज कौन सी है जो बिल्कुल ही ना जोड़ी जाए? जरूरत की वस्तुओं को जोड़ो, इतनी की जोड़ो जितनी तुम्हें जरूरत है। जोड़ने को अपना लक्ष्य मत बनाओ, मंजिले मकसूद मत बनाओ, गंतव्य मत बनाओ, लक्ष्य मत बनाओ। जोड़ो, आज नहीं कल तुम्हारे काम पड़ेंगे। जरूरत से थोड़ा ज्यादा जोड़ लो, कोई हर्ज नहीं। जब तक गृहस्थी हो, जब तक गृह में स्थित हो, तब तक जोड़ो। इतना जोड़ो जितनी तुम्हें आवश्यकता है। कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
जिसमें मेरा कुटुंब भर पेट गुजारा कर ले। वस्त्र, छत, साईं इतना दीजिए। मांगते कबीर भी हैं साईं से। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु ना भूखा जाए। मेरे दर पे जो आशा लेके आ गया, जो आशा लेके आ गया, वो भी भूखा ना जाए, लाचार ना जाए। रोटी ही तो मांग रहा है। भूख लगी है, जरूरत है, परम जरूरत है, जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना जीवन ठहर ना पाएगा। जोड़, अवश्य जोड़। सबसे खतरनाक चीज कौन सी है बाबा, जो हम न जोड़ें? अप्रिग्रह। ज्ञान। ज्ञान मत जोड़ो। और तुम सारा दिन यही काम करते हो। बाबा, मैंने 8 गुरु बना लिए। 8 गुरुओं से ज्ञान मिला, वो जोड़ लिया। ज्ञान नहीं, जानकारियां हैं। शास्त्रों को पढ़ लिया, जोड़ लिया ज्ञान। इसलिए मैं बहुत से, अभी एक थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति को मैं प्रश्नों का जवाब देते देख रहा था। दुनिया भर की किताबों का ज्ञान है उन्हें, स्वयं का ज्ञान नहीं है। चूक कर जाते हैं बताने। समझ आती है कि जानकार हैं, ज्ञानी नहीं हैं। जवाब देते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। जैसे इंटरनेट तत्क्षण आपके प्रश्न का जवाब उल्टा के मारता है स्क्रीन पे कि ये लो जवाब। फिर इंटरनेट में और आप बताने वाले इस वृद्ध पुरुष में फर्क क्या हुआ? अगर इससे पूछेंगे कि तुम छोड़ो जानकारियों को, खुद को जाना, तो ये सब पकाएंगे। झूठ बोलते हैं शायद, लेकिन जब एकांत में सोएंगे तो खुद को दुत्कारेंगे, जानता तो नहीं। झूठ बोल दिया। जवाब हर प्रश्न का देंगे, लेकिन जवाब किसी काम न पड़ेगा आपके, क्योंकि वो जवाब जो आपको ट्रांसफर न कर सके, जो आपको आपके भीतर क्रांति ना ला सके, वो भी कोई जवाब हुआ करता है। वो तो जवाब नहीं होता। वह तो संपत्ति नहीं होती, वह तो विपत्ति होती है। और आपके सारे इकट्ठे किए गए ज्ञान, आप जिन्हें संभाले बैठे हो अपने तिजोरी के भीतर लॉकर लगा के, सभी कूड़ा है। और अगर मैं कहता हूं इन शास्त्रों को गंगा में बहा दो, तो ऐसे ही नहीं कहा करता। इन शास्त्रों को मत बहाओ चाहे, लेकिन इस खोपड़ी के शास्त्रों को बहा दो और आगे से जोड़ना बंद कर दो। ज्ञान सबसे खतरनाक जहर है। जहर मैं क्यों कहता हूं कि ये ज्ञान ही लड़वाता है। ये ज्ञान यानी जानकारी, नकली ज्ञान जिसे मैं कहता हूं, नकली ज्ञान और अज्ञान में थोड़ा फर्क है। अज्ञान खुद को मारता है, खुद को भटकाता है। अज्ञान खुद को भटकाता है, खुद को खुशी में नहीं जाने देता। और जहरीला ज्ञान, नकली ज्ञान खुद को तो भटकाता ही है, दूसरे के भी हत्या कर देता है। इसलिए मैं जहरीला ज्ञान कहता हूं इसे, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा विनाशक है, अज्ञान से भी ज्यादा विनाशकारी है।
अज्ञान में तो आप खुद का ही नुकसान करते हो, खुद के आनंद से चूक जाते हो। अज्ञानी खुद को ज्ञानी समझ ले तो खुद का ही नुकसान करेगा। वो लुत्फ ना ले पाएगा, जीवन का असली सुविधाओं का लुत्फ ले लेगा। अच्छे वाहनों में बैठ जाएगा, जहाजों में उड़ जाएगा, गैदरिंग इकट्ठी कर लेगा, मान सम्मान महसूस करेगा, अच्छा पकवान खा लेगा, सुंदर वस्त्र धारण कर लेगा। लेकिन कब तक रहेंगे ये वस्त्र? कब तक रहेगा ये वस्त्र धारण करने वाला शरीर? ये मिट्टी का ढेला आखिर एक दिन गिरेगा और आपके काम क्या आएगा? ये जो आप ज्ञान बांट रहे हो ये आपके काम नहीं आएगा, ये दूसरों के भी काम नहीं आएगा। ये ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान ही दूसरे को परिवर्तित किया करता है और वो आपके पास है नहीं। सो उससे आप खुद भी भ्रमित हो जाओगे। सबसे पहले तो तुम खुद ही भ्रमित हो जाओगे, खुद का ही नुकसान करोगे, उसके बाद तुम दूसरों का नुकसान करोगे। भगवान महावीर ने कहा अपरिग्रह मत जोड़ो, जरूरत के हिसाब से जोड़ो। पतंजलि ने भी कहा अपरिग्रह, अगर सत्य पूछो तो जो चीज सबसे बड़ी से बड़ी त्यागने योग्य है वह ज्ञान ही है। ज्ञान यानी कि जानकारी, इंफॉर्मेशंस, नॉट नॉलेज। नॉलेज का तो अभी आपको कोई अता पता ठिकाना नहीं है। ज्ञान क्या है तो आपको अभी पता ही नहीं है। उसकी तो खुशबू से कोसों मील दूर बैठे हो आप। जो भी आपने इकट्ठा किया जानकारियों से कर लिया, कुछ गीता से जानकारी, कुछ बाइबल से, कुछ कुरान से, कुछ पुराण से, कुछ वेद से, कुछ गीता से, कुछ भागवत से, कुछ किसी पुस्तक से, कोई किसी पुस्तक से, कोई किसी शास्त्र से, कोई किसी शास्त्र से, कोई बुद्ध से, कोई महावीर से, कोई लाओ से, च्वांगत्से से आपने ये जानकारियां इकट्ठी कर ली। ज्ञान उनके लिए था जिन्होंने जाना, आपके लिए ज्ञान नहीं है। उनके लिए खाना था जिस खाने ने उनकी भूख मिटाई। आपके लिए खाने का फार्मूलेशन है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम लिख दें H2O, लेकिन H2O जब आपको प्यास लगेगी, H2O ब्लैक बोर्ड पे लिखा आपकी प्यास ना बुझा पाएगा। आप सूखे कंठ से युक्त त्राहिमाम करते फिरोगे, जो आज करते फिर रहे हो। तमाम दुनिया दुखी है, सब कुछ है, कुछ न होने के कारण दुखी हैं। उन्हें जब मिल गया तो भी दुखी रहेंगे। सुविधाओं का सुख सुख नहीं है। जिन्हें चिन्ह में सुख कहते हो, सुविधाओं का सुख क्षणिक सुख है। और जिनके लिए आप सुविधाएं उपलब्ध करवाते हो, शरीर के लिए, मन के लिए, वो मरण धर्मा है। एक दिन बिछड़ जाएंगी, तिगड़ जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, रूप बदलेगा, शरीर ढलेगा, जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, तिरोहित हो जाओगे। जिसके लिए आपने सामान जुटाया, खबर तो आपको एक पल की नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सब जानते हैं, कौन नहीं जानता कि एक दिन मैं मरूंगा, लेकिन ये मौत का प्रभाव गहन अंतरंग प्राणों को छू नहीं गया है अभी तक, जैसे बुद्ध के प्राणों को छू गया था।
आगाह अपनी मुझ से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगले पल की खबर नहीं है आपको, रहोगे नहीं रहोगे, कौन रहेगा कौन जाएगा, कुछ खबर नहीं, किसी को खबर नहीं। अपरिग्रह वस्तुएं भी जोड़ लेना, कोई मुसीबत नहीं है, जरूरत की चीज है, काम आएगी, लेकिन ये जानकारी आपके लिए जरूरी नहीं है, ये व्यर्थ का बोझा है। रोटियां 4 से 8 जोड़ लें, जो 4 बच गईं वो किसी भूखे के काम आएंगी, लेकिन किसी की जरूरत पूरी करेंगी। लेकिन ये आपका नकली ज्ञान, इन्फॉर्मेशंस किसी की ज़रूरत पूरा करने को नहीं है, किसी की प्यास बुझाने को नहीं। ये फार्मूलेशन H2O का ना आपकी प्यास बुझाएगा, ना किसी अन्य की संसार में प्यास बुझाएगा। किसी भी प्राणी मात्र की प्यास बुझाने में H2O का फार्मूला काम ना आएगा। आपकी जानकारियाँ व्यर्थ हैं, इन जानकारियों को इकट्ठा करना छोड़ दो। अब परिग्रह करना है तो बाकी चीज़ों को परिग्रह करते रहो, वो कभी ना कभी काम आएंगी। लेकिन ये जानकारियाँ, ये ज्ञान कभी काम नहीं आएगा, वरन ये एक कांटा है। ज्ञान इकट्ठा मत करना, जानकारियाँ इकट्ठी मत करनी, ये जहर है, ये मौत है। और ये नकली ज्ञान, उधार ज्ञान आपको भटकाता है। टक्करे मारने पे विवश होते हो, इस गली से उस गली, इस सड़क से उस सड़क, इस राह से उस राह भटकते चले जाते हो, इस आकांक्षा से कि यहाँ नहीं मिला सुख वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं वहाँ मिलेगा, इस सूत्र से नहीं मिला उस सूत्र से मिलेगा। अगर परिग्रह ही करना है तो जरूरी चीजों का कर लेना, लेकिन परिग्रह लक्ष्य नहीं है, इतना बराबर ध्यान रखना। परिग्रह तो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमने एक मकान की जगह 2 बना लिए, जरूरत एक मकान की है, दूसरा किसी के काम आ जाएगा, तुम्हारे नहीं किसी और के काम आएगा। लेकिन अगर कुछ काम नहीं आएगा तो वह है आपकी इन्फॉर्मेशंस, आपका आधा अधूरा ज्ञान, आपकी जानकारियाँ, जिसे आप ज्ञान माने बैठे हो। वह किसी के भीतर क्रांति उत्पन्न न करेगा, वह किसी के भीतर फूलों की सुवास उत्पन्न न करेगा, वह किसी के भीतर नृत्य का कारण न बन पाएगा, वह किसी के भीतर मेघों की अमृत की बारिश न होने देगा। वह नकली है, वह फार्मूला है H2O। तो फिर क्या करें? अगर ज्ञान इकट्ठा न करें तो क्या करें? भगवान महावीर ने एक फार्मूला दिया था, वो ठीक से ना सुना गया, ना गुना गया, ना मनन हुआ, ना श्रवण हुआ। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था श्रावक बन जाओ। श्रावक का दूसरा अर्थ होता है सुनो, लेकिन इकट्ठा मत करो। इसे ऐसे समझिएगा, जैसे आपके पांव में एक कांटा गड़ गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, सारी रात चस चस होता रहा, दुखता रहा, नींद नहीं आई, खलल पड़ती रही, बेचैनी में रात गुजरी। वो कांटा
विजातीय द्रव्य है, फॉरेन मटेरियल है। जरा सोचो, एक छोटा सा कांटा आपके शरीर के भीतर चला गया, सारी रात उसने आपको सोने नहीं दिया, तो यह विजातीय द्रव्य जो नकली ज्ञान आपने अपने खोपड़ी के भीतर ठूस ठूस के भर दिया, ये आपको चैन से सोने देता होगा? सोने देने देता होगा? यह भी उस कांटे की तरह है, जैसे पैर में गड़ा हुआ वो कांटा विजातीय द्रव्य है, फॉरेन मटेरियल है। लेकिन उस कांटे को तो निकालने का आपको मन सदा ही होगा, क्योंकि वह कांटा दर्द करता है। लेकिन ये कांटा ऐसा है कि ये दर्द नहीं करता, यह गुमराह करता है, और गुमराह दर्द से भी ज्यादा भयंकर होता है। यह तो कभी ना कभी निजात पालोगे इससे। तो क्या बाबा आपको भी न सुने? सुनो, महावीर ने कब कहा मुझे न सुनो? बुद्ध ने कब कहा जगह जगह घर घर गए नानक? उन्होंने कभी नहीं कहा कि न सुनो। गुनो, सुनो गुनो, इकट्ठा मत करो, ज्ञान इकट्ठा मत करो। ज्ञान से क्रांति हो जाए। जरा देखना, आप चूल्हा जलाते हो, तीली दिया सलाई, घिसते हो, आंच जलती है, चूल्हा जला देते हो, फिर उस जली हुई तीली को जेब में डाल लिया करते हो, या उस जली हुई तीली को फिर से उस दिया सलाई के बॉक्स में डाल लेते हो? क्या करते हो? फेंक देते हो। जो काम लेना था उस ज्ञान से ले लिया, जब उसका काम खत्म, उसको फेंक दो। आपके पांव में कांटा छूट गया, निश्चित ही उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की आवश्यकता पड़ेगी। आप फोर्सेप मांगोगे, किसी डॉक्टर के पास चले जाओगे, वो फोर्सेप उठाएगा, उस कांटे को अपनी गिरफ्त में लेगा, प्रेस करेगा और कांटा धम से बाहर आ जाएगा और आप दर्द से मुक्त हो जाओगे। कांटा निकल गया। ऐसे ही ये कांटे हैं, यह ज्ञान कांटा है, यह जानकारियां काटी हैं, कांटा है आपके सुकून के लिए। फिर तुम कहते हो हम दुखी, रात को नींद नहीं आती, बेचैन, चिंताग्रस्त, भविष्य की चिंता है, अतीत की कमियां खलती हैं, अतीत के क्षण याद आते हैं, भविष्य की कल्पनाएं सताती हैं। ये सभी कांटे, यह तो निकाल देगा गुरु, इन कांटों को गुरु निकाल देगा, इस वन को आग लगा देगा गुरु दिया सलाई से। इसकी चिंता ज्यादा मत करो, चिंता उसकी करो जिसको आप भी नहीं चाहते कि ये निकले। उस कांटे को तो आप भी चाहते हो कि निकले। जब कैंसर का फोड़ा आपको इतना सताना शुरू कर देता है कि रातें नींद हराम हो जाती है, चैन बेकरारी में बदल जाता है, तो आप डॉक्टर से कहते हैं कि इसको चीर दो, इसको काट पीट के बाहर निकाल दो, कैंसर के फोड़े को, इस मवाद को बाहर निकाल दो। आप खुशी से लेट जाते हो, डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देता है, बेहोश करता है, उस सारे अंग को, गले सड़े को बाहर निकाल देता है। आपको जरा आपत्ति नहीं होती, गले सड़े अंग को बाहर निकाल देता है, आप सुकून महसूस करते हो। ये तो आप निकाल दोगे, इसका इलाज तो डॉक्टर कर देगा, उस कांटे का इलाज तो गुरु कर देगा, आपकी मान्यताओं को तो गुरु बिखेर देगा, खंड खंड कर देगा,
अगर आप ठीक से सुन लोगे तो। महावीर ने कहा, श्रावक बनो। श्रावक का अर्थ यही था कि सुनो, उपयोग कर लो मेरे शब्दों का, इकट्ठे मत करो, जोड़ो मत, परिग्रह मत करो। इन शब्दों को सुनो, दिया सलाई की तरह काम करो। अपने स्टोव को जलाओ और इनको फेंक दो। तो क्या, जब आप एक कांटे को निकालते हो फोर्सेप के द्वारा, तो आप पीड़ा से मुक्त हो जाते हो। तो क्या उस फोर्सेप को आप अपनी जेब में डाल देते हो? उसको संभाल के रखते हो, धन्यवाद करते हो, शुक्राना अदा करते हो कि धन है, आपने मुझे पीड़ा से मुक्त किया। अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको संभाल कर रखेंगे, अपनी गोजी में संभाल कर रखेंगे। नहीं, तुम उसको फेंक देते। लेकिन कांटा निकालने वाले फोर्सेप को आप फेंक देते हो, ज्ञान को आप कभी नहीं फेंकते। ज्ञान को और इकट्ठा करते रहते हो, और इकट्ठा करते रहते हो। रोज रोज भारी हुए जाते हो, और रोज रोज दुख के पैमाने बढ़ते जाते हैं। अगर छोड़ना है, अपरिग्रह करना है, तो जानकारियों का अपरिग्रह करो। ज्ञान को तो आप जोड़ ही नहीं सकते। कैसे जोड़ोगे? जो जोड़ोगे, जानकारियां जोड़ोगे। जो ताजमहल आपने देख लिया, वह अपनी स्मृति के भीतर खुद से ही आ गया। उसका कोई भार आपकी स्मृति पे कभी नहीं पड़ेगा। जब भी आपसे कोई ताजमहल की बात पूछेगा, आप अपनी स्मृति में जाओगे और ताजमहल जैसा आपने देखा उसका विस्तृत विवरण दे दोगे। ऐसा है ताजमहल। यह कोई आपकी स्मृति के ऊपर बोझा नहीं है। आपने देखा और आपके हृदय में, आपकी स्मृति में अंकित हो गई सारी उसके कण कण की फोटो। असली ज्ञान बोझा नहीं होता, असली ज्ञान मुक्ति देता है। अगर आपके भीतर ताजमहल देखने से पहले ताजमहल के बारे में कुछ भ्रांतियां थी, तो देखने के उपरांत आपकी सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आपने असली ताजमहल देख लिया। जो कुछ भी आपने ताजमहल के बारे में सोचा, वो आज नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, जैसे ही आप दर्शन करोगे। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तैं दर्शन पायो। जब तेरा दर्शन पा लिया तो सभी संशय समाप्त हो गए। ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। उतर गयो मेरे मन का संशय, मन का संशय। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तेरा दर्शन पायो। ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो।
जब तेरा दर्शन पायो, उतर गयो मेरे मन का संशय। संशय विहीन हो गया मैं। जब जैसे अर्जुन ने कृष्ण का विराट देख के कहा, प्रभु मैं मोह से हीन हो गया, मैं संशय से विहीन हो गया, मैं अब संशयात्मा ना रहा। मेरे सभी संशय खंड खंड हो गए, टूट गए, विलीन हो गए, वाष्प बनकर हवा में उड़ गए। मैं संशय मुक्त हुआ भगवान। जैसे ही आप देखते हो, जब तेरा दर्शन पाया ठाकुर तुम शरण आई आया, और फिर उसकी शरण में आते हो, दर्शन कर लेते हो, और दर्शन करने के उपरांत उस विराट के चरण पकड़ लेते हो, उसकी शरण चले जाते हो। कांटा निकलेगा दूसरे कांटे से, दूसरे कांटे को भी संभाल के मत रख लेना। ये जो गुरु बोलते हैं, ये जो दोहे बोलते हैं कबीर, नानक, ये जो ज्ञान देते हैं बुद्ध, महावीर, ये जो नाचती है मीरा गाती है, ये भी एक संदेश है आपके लिए। मौन नाच कर देती है संगीत, संदेश आपके हृदय में उतारती है। नाच नाच के आपको संगीत आपके हृदय में उतारती है उस परम विराट का। सभी संत पुरुष बोलते हैं, और सभी संत पुरुषों का ज्ञान पहले कांटे को निकालने के लिए है। जो गड़ गया है आपके पांव में, उसको निकालने के लिए प्रयोग होता है फोर्सेप की तरह। उस कांटे को निकल दो, ये अज्ञान का कांटा निकल जाए आपका, बस, और कोई मतलब नहीं इनका। कैसे आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ। यही इनका मंतव्य है। अगर छोड़ना है, अपरिग्रह करना है, तो इन जानकारियों का अपरिग्रह करो। लेकिन आप हैं कि रोज जुड़े चले जाते हैं। सारे शास्त्र जोड़ लिए, जितनी किताबें थी जोड़ ली, रोज नया जोड़ लेते हो, और जोड़ने से कभी अघाते नहीं। पूछा आपने कि अगर अपरिग्रह करना हो तो किस जहर का अपरिग्रह करें, किसको त्यागें, विशेष त्याग। अगर अपरिग्रह ही करना है तो ज्ञान का अपरिग्रह करो। यह एक विजातीय द्रव्य है, यह एक फॉरेन मटेरियल है, यह एक कांटा है जो आपको सदा ही दुख देता रहता है। जिसने आपका चैन छीन लिया, जिसने आपका करार छीन लिया, जिसने आपकी नींदें छीन ली। ज्ञान होता तो यह आपको खुशबू देता, यह खुशी देता, नृत्य देता, आनंद देता, मदहोशी देता, बेसुधी देता, बेखुदी देता, नाचते, झूमते, गाते, आनंदित रहते। लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो। आपने तो दुनिया भर का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। दुनिया भर की सभी जानकारियां आपने एकत्रित कर ली है,
और रोज जानकारियां इकट्ठे करते रहते हो, बोझा और जाता है। इस गठड़ी को और भारी रोज बनाते जा रहे हो आप। और ध्यान रखना, जैसे जैसे आपकी जानकारियों का बोझा बढ़ता जाएगा, आप उठा ना पाओगे, पांव लड़खड़ाने लगेंगे, वृद्ध होते जाओगे, क्षमता क्षीण होती जाएगी, लड़खड़ाओगे, जानकारियों का बोझा बहुत है। हटाना है तो इस बोझे को हटा दो। ज्ञान यानी स्वयं को जानना, वह आपको जानकारियों से नहीं मिलेगा। वह तो आपको अपने भीतर उतरने से मिलेगा। वह थ्योरेटिकल नहीं है, दैट इज नॉट थ्योरेटिकल, दैट इज प्रैक्टिकल। वह तो प्रयोग है, आपके भीतर उतरना प्रयोग है, अपने भीतर उतरना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपने भीतर उतरोगे, वैसे ही आप वो पा जाओगे जो सदा से पाना चाहते थे, जिसकी सदा सदा आपने गुहार लगाई, जिसके न होने के कारण आप सदा दुखी रहे। वह है ज्ञान, खुद को जानना है ज्ञान, सच्चा ज्ञान। और इसे मैं कहता हूं जहरीला ज्ञान, जो आप बाहर से इकट्ठा करते हो, कागजों से इकट्ठा कर लिया, गुरुओं से इकट्ठा कर लिया, महात्माओं से इकट्ठा कर लिया, इंटरनेट से इकट्ठा कर लिया, कहीं से भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी हो, स्रोत कोई भी हो जानकारियों का, लेकिन आप इकट्ठे ही करते चले जाते हैं और लगातार ये कृत्य रोज बढ़ा रहे हो, इस बोझे को रोज भारी कर रहे हो, इस गठड़ी को रोज भारी कर रहे हो। जैसे जैसे ये गठड़ी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ध्यान रखना, आपका दुख भी बढ़ता जाएगा। आप दो चुत्ते नहीं, आप मल्टी माइंडेड हो जाओगे, टू डायमेंशनल नहीं, मल्टी डायमेंशनल हो जाओगे। और जब तुम मल्टी डायमेंशनल होते हो, तब अंधेरा और गहरा हो जाता है, और जैसे जैसे तमस आता है, वैसे वैसे दुख भी बढ़ता है। क्या छोड़े? छोड़ना है तो इन जानकारियों को छोड़ दो, ये आपके लिए व्यर्थ हैं, ये किसी काम ना पड़ेंगे, ना आपके न दूसरे के, इसके द्वारा परोपकार भी नहीं हो सकता, आपके भी काम ना पड़ेंगे, दूसरे के भी काम ना पड़ेंगे। भोजन इकट्ठा कर लोगे तो दूसरे के काम आ जाएगा, मकान इकट्ठा कर लोगे तो दूसरे के काम आ जाएगा, वस्त्र इकट्ठा कर लोगे तो दूसरे के काम आ जाएगा। लेकिन ये जानकारियां दूसरे के काम नहीं आएंगी, ये दूसरे को भी बोझल कर देंगे, आपको तो बोझल किए ही हुए हैं। अगर छोड़ना है तो नकली ज्ञान को छोड़ो, ये जहर है, आपको मार देगा, आपके प्राण हर लेगा, आपको दुख देगा, आपको तड़पन देगा, पीड़ा देगा, दुख देगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा।
नींदें हराम कर देगा, सुधारेगा कुछ नहीं, बिगाड़ेगा सब कुछ। क्या छोड़े बाबा। भगवान महावीर भी कहते हैं, पतंजलि भी कहते हैं, अपरिग्रह छोड़ दो। लेकिन जरूरत की चीजें क्या करें? जो लक्ष्य मत बनाओ, जोड़ो। लेकिन इस ज्ञान को तो बिल्कुल ही मत जोड़ो। यह तो त्याज्य है, इसको त्याज्य ही रहने दो। इसको कभी इकट्ठा मत करो, इससे आपका कोई कल्याण होने को नहीं है। जितनी शीघ्रता से इसे छोड़ सको। इसलिए मैंने इस ज्ञान को छोड़ने के लिए आपको एक योग बताया, क्रिया योग। जैसे ही आप क्रिया योग करोगे, आपके भीतर इन नकली जानकारियों का समूह चेतन में आएगा और अपने आप ही बाहर निकल जाएगा, धूल की तरह उठेगा और बाहर निष्कासित हो जाएगा वातावरण में, और आप हल्के हो जाओगे। और जैसे ही आप हल्के हुए तो स्वयं को जानने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। खुद को जानने में भला कितना वक्त लगा करता है, खुद के पास आने में कितना वक्त लगा करता है। बस मार्गदर्शक सही होना चाहिए, इशारा करने वाला सही हो, आप खुद के पास पहुंच जाओगे तत्क्षण। जो अष्टावक्र ने कहा था, राजा जनक तुम एक जन्म की बात करते हो, एक घोड़े के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जाने के लिए जितना वक्त लगता है, मैं तुम्हें इतने ही वक्त में ईश्वरीय ज्ञान करवा दूंगा। इतना ही आसान है वो कोई दुष्कर काम नहीं है। लेकिन आप इस ज्ञान को छोड़िए, ये ज्ञान आपको कष्ट देता है, हानिकारक है, आपके दुख का कारण है, आपको हर पल तड़पाता है। इसी के कारण आप दुखी हो। यही है एकमात्र कारण आपके दुखों का, जिसने आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया, जिसने आप जिंदगी को कंटकीला बना दिया, लहू लुहान कर दिया आपके जीवन को, जो आपको चैन से रहने नहीं देता, सोने खाने नहीं देता। ये जहर है, जीवन नहीं है। आप इसको अमृत समझ के पी रहे हो, अमृत नहीं है, ये जहर है। इसको त्यागना शुरू कर दो। धन्यवाद।